आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू अवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पफ स्लीव का ड्राइंग बताऊंगी। पफ स्लीव में ये साइड में पफ रहता है वो या ऊपर भी रहता है, ऊपर और साइड में। तो इसमें मैं आपको साइड पफ पहले सिखाती हूँ। साधारण 3 या 4 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। मैं यहाँ 3 इंच पे पहले मार्क करके लेती हूँ। ये जो ऑन फोल्ड साइड है वहाँ मैं पहले 3 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद ये जो हमने पहले सिंपल स्लीव हमने ड्रॉ करके लिया है वो रखना है और जैसे है वैसे ड्रॉ करना है। पफ स्लीव जब भी करेंगे तो यहाँ पफ जैसे स्लीव रहते हैं तभी यहाँ हम एक ही शेप देते हैं। फ्रंट का शेप नहीं देंगे तो भी चलता है, तो यहाँ हम एक ही शेप देंगे। अगर ज़्यादा हेवी चेस्ट वगैरह है, अगर आप स्लीव लगाते हो तो ज़्यादा पफ वगैरह आता है तो आपको यहाँ फ्रंट का भी शेप देना ज़रूरी रहता है। कम चेस्ट जिनका रहता है उनके लिए आप अगर पफ स्लीव बनाते हो तो एक ही शेप दे सकते हो। तो इस तरह से ये स्लीव का ड्राइंग तैयार है। अभी कटिंग करेंगे। पहले हम इसमें फ्रंट का कटिंग करके लेते हैं और फिर यहाँ ऐसे चुन देके ये इसमें जितना है उतना चुन देके ये सिंपल स्लीव जितना है उतना बनाना रहता है। इस तरह से इतना ही, इसका इतना बीच का हिस्सा है वो आपका चुन में चला जाएगा और नीचे भी चुन आएगा। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड चुन आएगा। चुन देने के बाद ये सिंपल स्लीव जितना बनना चाहिए। तो ये सिंपल स्लीव के ऊपर पफ स्लीव कैसे निकालते हैं इसमें मैंने आपको दिखाया है। इसमें और एक तरीका है पफ स्लीव निकालने का, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने 1-1 इंच के ऊपर मार्क करके लिया है। अभी ये कटिंग करेंगे। अभी ये स्लीव हर एक स्ट्रिप में हम एक जैसा मार्जिन छोड़ेंगे, जैसे 1 इंच या ½ इंच, और उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए मैं दूसरा पेपर ले लूँगी। अभी हम यहाँ से इस तरह से एक जैसे डिस्टेंस देते देते ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर है, सेंटर का हम पहले सब जगह में ½ इंच का मार्जिन देती हूँ। यहाँ चुन नहीं आना चाहिए, इस तरह से इसको चिपकाना है। सब मैंने जो भी कट्स दिए हैं उसमें सब में मैंने ½ इंच का मार्जिन छोड़ा है। अभी कटिंग करना है जैसे है वैसे। मीन्स ये ऐसे, ये नीचे का हिस्सा था और ये जो हिस्सा है आर्म होल में लगाने के लिए। अभी जब हम ऐसे इसमें ऐसे चुन्नट देंगे, चुन लगाएंगे तो ये अपना मेन स्लीव तैयार हो जाएगा। और इसमें नीचे ऐसे जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें नीचे जो है पट्टी लगा के आपको सिर्फ इसमें ऊपर ही गैदरिंग आएंगे, यहाँ नीचे नहीं। अगर आपको नीचे भी गैदरिंग चाहिए तो नीचे भी आपको सेपरेट ये जो स्ट्रिप है सेपरेट लगा के जितना ऊपर आप ये डिस्टेंस देते हो उतना ही नीचे भी देना है। मीन्स ये जैसे हमने कट किया ऐसे में दूसरा आपको नीचे वाला भी कट करके दिखाती हूँ। ये सिर्फ ऊपर की साइड गैदर हो गया और ये जो मैंने पहला जो बताया यहाँ भी गैदर हो गया, यहाँ भी गैदर हो गया। यहाँ जब गैदर देंगे इस तरह से और नीचे पट्टी लगाएंगे या आप पाइपिंग कर सकते हो। अगर आपको पट्टी लगाना है तो यहाँ से ½ इंच ये स्लीव कम करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो पट्टी लगानी है। पट्टी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सिर्फ अपर गैदर स्लीव हो गई। अभी हमें अपर और बॉटम दोनों साइड अगर गैदर चाहिए, जैसे ये स्लीव बनाई थी ऊपर नीचे दोनों गैदर, तो वो इस तरीके से कैसे करते वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अपर गैदर स्लीव करने के लिए फिर से हम वैसे ही स्ट्रिप करेंगे। स्ट्रिप पे हम नंबर लिखते हैं। ये जो स्लीव बना रहे हैं वो दोनों बॉटम में भी गैदरिंग्स आएंगे और ऊपर भी गैदरिंग आएंगे। इसका भी हम फोल्ड करके लेते हैं। ये पहला स्ट्रिप है, ये मार्क करेंगे। इसमें पहले लाइन ड्रॉ करके ले लीजिए।
ये कटिंग करेंगे। जैसे मैंने ये पहला वाला किया था इसी टाइप से ये निकलता है, सिर्फ करने का तरीका अलग अलग है। अभी ये ऊपर और नीचे दोनों साइड इसमें चुन्नट आएगी, तो इसमें हमें नीचे पट्टी देनी रहती है। अगर आपको नीचे पट्टी देना है तो इसमें आपको 1/2 इंच का कटिंग करना रहता है, और पट्टी नहीं देना है, पाइपिंग करना है तो इतना ही लेके उसमें पाइपिंग दे सकते हो। अगर पट्टी देना है तो इसमें हम कटिंग करेंगे। और पट्टी कैसे निकालते हैं वो दिखा दूँ मैं आपको। तैयार ये पट्टी जितना इंच की चाहिए उतना ऐसे फोल्ड डालिए। समझो मुझे 1/2 इंच की तैयार पट्टी चाहिए, तो ये 1/2 इंच और ये मार्जिन इस तरह से ये इतना पट्टी लेना पड़ेगा। तो ये पट्टी मैंने फोल्ड किया है, और यहाँ बॉटम राउंड है था 6 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ये पट्टी बनेगी। ये पट्टी इस स्लीव में लगेगी, और जो एक्स्ट्रा है इसमें ये ऐसे चुन देके ये पट्टी इसके बराबर लगाएंगे। और ये जो था ये सिर्फ अपर गैदर, यहाँ से सिर्फ गैदर रहेंगे और नीचे प्लेन रहेगा। तो इस तरह से भी ये स्लीव करके दिखाया है। यहाँ नीचे आप क्रॉस पट्टी लगा के पाइपिंग कर सकते हो। पफ स्लीव में और एक तरीका है पफ स्लीव बनाने का, जो अपर गैदर सिर्फ ऊपर के लिए गैदर्स रहेंगे और नीचे सादा ही रहेंगे। ये स्लीव ब्लाउज में भी ज़्यादातर लगती है, तो उसके लिए पहले जैसे बेसिक स्लीव है वो ड्रॉ करके लेना है। ये बेसिक स्लीव है। अभी इसमें हमें ऊपर की तरफ गैदर चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ से 3 या 4 इंच ऊपर लेंगे स्लीव से ऊपर, और उसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से ऐसे जोड़ना है। इस तरह से ये अपर गैदर स्लीव हो जाएगी, और ये इस तरह से कटिंग करना है। जब ये गैदर्स देंगे इस तरह से ऐसे, तो ये अपना सिंपल स्लीव जितना रहता है उतना ये बन जाता है। इसमें लेंथ बढ़ती नहीं है, सिर्फ यहाँ के यहाँ गैदर आते हैं। तो ये है अपर गैदर स्लीव। अभी इसी स्लीव में आपको अपर गैदर स्लीव जैसे दिया उसमें ही आपको साइड गैदर भी करना है। तो पहले आपको ये अपर गैदर स्लीव निकालना है, और उसके बाद साइड गैदर स्लीव कैसे करना है वो दिखाना है। ये जैसे मैंने अपर गैदर स्लीव दिखाया, अगर हमें साइड गैदर स्लीव भी चाहिए तो हम पहले क्या करेंगे, फोल्ड से 3 इंच पे पहला मार्क करेंगे। यहाँ मैंने 3 इंच छोड़ा है, या 3 या 4 इंच आप छोड़ सकते हो। यहाँ मैंने 3 इंच छोड़ा है। फिर ये जो मैंने अपर गैदर स्लीव बनाया था उसको रखना है, और ये मार्किंग करना है, और यहाँ से ये सीधा जोड़ना है। तो ये हो गया साइड और अपर गैदर स्लीव। अभी कटिंग करते हैं। ये साइड एंड अपर गैदर स्लीव, ये सिर्फ अपर गैदर स्लीव है, और ये 2 स्लीव एक जैसा ही दिखेगी, सिर्फ इसमें ज़्यादा चुन्नट आएगी, इसमें थोड़ी कम आएगी। ये सिर्फ साइड गैदर स्लीव है। और साइड गैदर स्लीव के लिए हम ये पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी जो है सभी स्लीव के लिए काम में आएगी। जैसे ये स्लीव में भी काम आएगी, ये स्लीव में भी काम आएगी। ये स्लीव में आप सिर्फ सादा पट्टी भी लगा सकते हो, इसको भी फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ अपर गैदर है। लेकिन जब नीचे भी गैदरिंग्स रहेंगे और ऊपर भी रहेंगे तो ये पट्टी लगाना ज़रूरी रहती है, या आपको पाइपिंग करना रहता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ गैदरिंग के हर टाइप का स्लीव सिखाया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।